इतने सुलभ हैं। ताहि अहीर किछो हरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान इतने सुलभ हो जाते हैं अपने भक्तों के लिए, और एक चुल्लू मट्ठे में गोपियां उनको तरह तरह नचाती हैं। ऐसे हम सनातन धर्मी हैं, ऐसे धर्म में हमारा भगवान की कृपा से हम। और इसके बाद यह प्रश्न हो गया कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। उसके बाद लीला, क्या लीला करते, लीला आपका दर्शन कर रहे हैं। आगे इस अवतार में कौन कौन से अवतार आए वो भी बता दिया गया कि 24 अवतार बताए। बोले भगवान के अनंत अवतार हैं, लेकिन 24 अवतारों का जिक्र किया गया। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, विभिन्न विभिन्न रूपों में भगवान अवतार लेते हैं। अब छठा प्रश्न क्या है, भगवान इस धरा को जब छोड़े हैं तो कहां पे हैं। धर्मः कः शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया, क्योंकि भगवान का नाम है धर्म, वो धर्म स्वरूप हैं। तो इन्होंने उद्धव जी को कहा था कि प्रभु आप जा रहे हो स्वधाम, यहाँ कहाँ रहोगे। तो शब्द विग्रह के रूप में भगवान श्री कृष्ण, शब्द विग्रह के रूप में भगवान श्री कृष्ण इस श्रीमद् भागवत में विराज गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार ये 6 प्रश्नों का उत्तर आपको लगातार मिल रहा है। अवतारों की कथा चल रही, भगवान की लीला उन्होंने कहा था तो भगवान की लीला सुखदेव जी सुना रहे हैं। भगवान का कल प्रथम विवाह आपने बड़े ही आनंद से मनाया। अब भगवान का दूसरा विवाह। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, राजा सत्राजित भगवान सूर्य के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के सूर्य देव ने उन्हें श्यामंतक मणि प्रदान की थी, जो प्रतिदिन 16 तोला सोना देती थी। यह मथुरा जो महाराज हैं उग्रसेन, इन्हीं के कक्ष में, इन्हीं के अंतर्गत छोटे राज्य हैं जिनके की यह राजा हैं सत्राजित। वो एक बार आए मथुरा, तो भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं द्वारिका आए, द्वारिका के अंदर, द्वारिका में जब आए मिलने के लिए सबसे, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारे राज्य को धन की आवश्यकता है, तो आप श्यामंतक मणि, आप तो हमारे राज्य के अधीन हैं, तो आप अपनी श्यामंतक मणि राजा को दे दीजिए, उग्रसेन महाराज को, और जो सोना मिलेगा हमारे प्रजा का अच्छे ढंग से लालन पालन होगा। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, घमंड के कारण उन्होंने स्वीकार नहीं किया। परिणामता भगवान की लीला है। ओह जो कहा ना कि भगवान जब कृष्ण थे, भगवान श्री राम थे, तब हम भी थे, हमने भी स्वीकार नहीं किया, इसलिए अनंत जन्मों से हम भाग भाग के घूम रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, उनका भाई प्रसेन, वो एक दिन उनकी मणि को लेकर, मणि के अंदर इतनी चमक थी कि जब वो आते थे तो पता चल जाता था कोई व्यक्तित्व, विशाल व्यक्तित्व आ रहा है, उसकी इतनी प्रतिष्ठा, इतनी प्रतिभा थी। वहां से प्रसेन शिकार खेलने गए, वहां पे एक शेर ने उनको मार करके उनके घोड़े को भी खा लिया और उनको भी खा लिया। अब देखिए भगवान की इच्छा देखिए। अब सत्राजित जो राजा हैं उन्होंने कहा कि ये श्री कृष्ण ने कराया है, हमारे भाई को मरवा करके उसको गायब कराकर श्यामंतक मणि का हरण कर लिया है। ये सोचें आप कि भगवान कभी भी जब सामान्य रूप से हमारे आपके बीच में रहते हैं तो हम कुछ भी कह सकते हैं, यही है भगवान। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब उनको दाग लग गया, कलंक लग गया, तो वो उसको ढूंढने के लिए निकले और एक गुफा में प्रवेश किए। और अपने साथ जो सैनिक गए थे, जो मंत्री गए थे, उनको बोला आप 15 दिन इंतजार करना, क्योंकि कोई अंदर गुफा अंधेरा था तो कोई घुसने को तैयार नहीं हुआ। घुसे अंदर और उनको वहां बहुत दिन लग गया। और वहां पे वो जामवंत, जो भगवान श्री राम के समय जामवंत थे, उनकी बहुत लंबी उम्र, और जामवंत कौन है, ब्रह्मा जी के अंश हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ही ताकतवर हैं। उनके साथ मलयुद्ध शुरू हो गया कि जब बच्चे चिल्लाए तो भाग करके जामवंत आए और बिना ही जाने पहचाने दोनों में युद्ध शुरू हो गया। मलयुद्ध, पटकी पटका शुरू हो गई और यह पटकी पटका 28 दिन तक चली। जो उनके साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ सैनिक गए थे वो वापस आ गए 15 दिन के बाद। यह समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई है। अब
जब 28 दिन में जामवंत का हड्डी पसली सब टूट गई, तब वो समझ गए कि हम समझ गए कि मुझे कोई हराने वाला नहीं है, सिर्फ भगवान श्री राम ही हमको हरा सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम के सामने कभी उन्होंने अपने ताकत की बात की थी, तो भगवान श्री राम ने कहा था कि कृष्णा अवतार में हम आपसे मिलेंगे और आपसे मल्ल युद्ध करेंगे। रामा अवतार तो मर्यादा में रहना है, हमको सबका सम्मान करना है। इस प्रकार से तब स्वीकार किया, भगवान के चरणों में गिर गया, बोला हमारे राम जी आ गए हैं। क्योंकि वो पहचान गए, क्योंकि राम जी और भगवान कृष्ण एक ही हैं। नाम उनके अलग अलग युग में आने के बाद यह नाम हमको मिला। और फिर कहा कि भाई ऐसा श्यामंतक मणि जो आपके बच्चे खेल रहे हैं, ये बहुत ही उच्च कोट की मणि है, आप इसको हमको वापस कर दीजिए। हमको कलंक लगा हुआ है, चोरी का, डकैती का कलंक लगा हुआ है। तो उन्होंने बोला प्रभु यह तो मणि तो दे देंगे, लेकिन हमारी बिटिया से विवाह कर लीजिए, दहेज में मैं यह मणि आपको दे दूंगा। भगवान ने कहा एवमस्तु। भगवान ने जामवंती से विवाह किया और फिर द्वारिका लेके आए। और वहां पे हुआ कि भाई वहां तो भगवान की 13वीं की तैयारी चल रही है, और भगवान वहां पहुंचे, बोले 13वीं छोड़ो, मैं खुद ही आ गया हूं। इस प्रकार जामवती से भगवान का विवाह हुआ। बोलो जामवंती रानी की जय, जामवती महारानी की जय। ये भगवान का दूसरा विवाह। तीसरा विवाह भगवान ने सत्यभामा से किया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, श्यामंतक मणि मिलने के बाद भगवान आए और सत्राजित को, राजा सत्राजित को बुलाया और महाराज उग्रसेन के सम्मुख ये सारी चीजें उनको दी और सारी कथा उनको सुनाई कि कैसे कैसे यह हुआ। सत्राजित बहुत लज्जित हुए और उन्होंने सोचा कि अब हमारा जीना मुश्किल है। परिणामतः उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया, सत्यभामा। और ये सत्यभामा जो उनकी पुत्री थी, उसका विवाह करके अपने संबंध को भगवान श्री कृष्ण से मधुर किया। यह भगवान के साथ तीसरा विवाह हुआ। अब चौथा विवाह देखिए श्यामंतक मणि का हो गया। इसके बाद भगवान तो ब्याह करने में बहुत माहिर हैं, लेकिन यह लीला है। एक बार भगवान जब पता चला कि लाक्षागृह में, सुखदेव महाराज कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि लाक्षागृह में पांडव लोग मरे नहीं, तो हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ भगवान शुरू इंद्रप्रस्थ गए। वहां एक दिन अर्जुन के साथ भ्रमण पे गए हुए थे, यमुना जी के किनारे। वहां देखा एक नारी, एक कन्या तपस्या कर रही है। उत्साहवश अर्जुन ने पूछा कि भाई ए कुमारी, आप राजकुमारी जैसी लगती हो, क्या कर रही हो? बोला मैं तप कर रही हूँ। बोला किसके लिए? बोला भगवान श्री कृष्ण के लिए। मैं सूर्य पुत्री हूँ, मेरा नाम यमुना है, लेकिन मुझे कालिंदी, यमुना जी का नाम वृंदावन में कालिंदी है, तो मेरा नाम कालिंदी है और मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से परिचय कराया, युधिष्ठिर जी के पास लाए। उनकी इजाजत के बाद कालिंदी जी को द्वारिका ले आए और वहां उनके साथ भी पाणी ग्रहण भगवान ने किया। इस प्रकार कालिंदी जी से उनका विवाह हुआ। ये हो गया आपका चौथा विवाह। पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ। उज्जैन देश के राजा बिंद व अनविंद थे, उनकी बहन थी मित्रविंदा, जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ राजाधिदेवी की पुत्री थी। मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को चुना, परंतु उनके भाइयों ने विरोध किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में मित्रविंदा का हरण कर लिया और द्वारिका में ला करके उनके साथ पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार यह भगवान ने पांचवा विवाह किया। छठा विवाह सत्या के साथ। कौशल देश मतलब अयोध्या। अयोध्या के राजा थे नग्नजित, उनकी कन्या का नाम था सत्या। उनकी शर्त थी, उनके 7 बैल थे, जो 7 बैल बड़े भयंकर थे, जो उनको एक साथ नाथ करके अपने कंट्रोल में कर लेगा। उन्होंने संकल्प किया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे करूंगा। बहुत राजा आए, लेकिन सब चोट खा करके, चोटिल होकर के, घायल होकर के भाग गए। भगवान श्री कृष्ण आए और
भगवान तो स्वयं भगवान है, 7 बन करके, 7 बैल थे तो 7 बन गए और 7 को एक साथ नाथ दिया। तब राजा ने उनके साथ विवाह कर दिया। तो ये भगवान का सत्या जी के साथ 6वां विवाह हुआ। 7वां विवाह भद्रा के साथ, भद्रा जी के साथ। भगवान श्री कृष्ण की बुआ श्रुत कीर्ति कैकेय देश में ब्याही हुई थी। उनकी कन्या का नाम भद्रा था। उनके भाई संतर्दन ने स्वयं ही भद्रा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। इस प्रकार यह 7वां विवाह। 8वां विवाह लक्ष्मणा से हुआ। मध्य प्रदेश के राजा की कन्या थी। दक्षिणी भारत में मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या लक्ष्मणा थी। भगवान कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले हरण किया और उनके साथ विवाह किया। मछली की आंख को भेद करके उनके साथ विवाह किया। इस प्रकार भगवान ने अब तक 8 विवाह कर लिए। रुक्मणी जी के साथ, जामवती के साथ, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा से भगवान का विवाह हुआ। अब भौमासुर एक बहुत बड़ा दुष्ट राजा था जो कंस का सहयोगी था। उसने जिन राज्यों को जीतता वहां की राजकुमारियों का हरण कर लेता। यह उसकी पहचान थी। यही नहीं, देवताओं को भी, उसका एक नाम था नरकासुर भी कहते हैं, भौमासुर। उसने देवताओं पे आक्रमण करके अपनी जीत को दिखाने के लिए कि मैं देवताओं पे जीत कर प्राप्त कर लिया हूं, वरुण का छत्र छीन लिया, माता अदिति, देवताओं की माता अदिति का कुंडल छीन लिया, देवताओं से मणि पर्वत छीन लिया। इंद्रदेव ने तब जो है समस्त देवता इंद्रदेव के साथ में आकर के द्वारिका में भगवान कृष्ण की स्तुति किया, उनसे प्रार्थना किया और अपनी समस्या बताया। इस प्रकार से वह जो है इतना दुष्ट है कि राजाओं को, जिन राजाओं को जीतता है वहां से सारी राजकुमारियों को हरण कर करके अपने यहाँ कैद कर रखा है। इतना दुष्ट है, बहुत ही आतंक फैलाया हुआ है। भगवान तुरंत सत्यभामा के साथ, अपनी पत्नी रानी के साथ, सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर के सीधे प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे, उसकी राजधानी। और उसकी सुरक्षा बहुत ही सुदृढ़ थी, जिसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। भगवान ने वहां प्रवेश किया और उसका जो सेनापति था, जिसका नाम था मुर, उसका वध किया अपने चक्र से। तभी भगवान का नाम पड़ा मुरारी। उस मुर नामक राक्षस का वध करने के बाद, उसके बाद भगवान ने अपने चक्र से उसका सिर काट दिया और भौमासुर के पुत्र को अभय दान दे दिया, जिसका नाम भगदत्त था। भगवान ने देखा सबका भौमासुर का वध कर दिया, उनके पुत्र को अभय दान दे दिया और वहां पे देखा कि 16,100 राजकुमारियां कैद में हैं। उनको मुक्त कराया, उनको बढ़िया से सुसज्जित किया और उनको आश्वस्त किया। लेकिन अब राजकुमारियों ने कहा कि अब हम जहां भी जाएंगे हमारे तो कलंक लगा दिया है, लोग कहेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। प्रभु स्तुति किया भगवान की, प्रभु हमें तो कोई शरण में लेगा नहीं, हमसे कोई ब्याह नहीं करेगा, हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा, यहाँ तक कि हमारा समाज भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए प्रभु सभी भगवान के चरणों में गिर गई और शरणागत मांगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप निश्चिंत हो जाओ। उनको बोला कि ठीक है, आपको मैं स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार 16,100 राजकुमारियों को समस्त धन संपदा के साथ सुसज्जित करके उनको सीधे द्वारिका भेजा और स्वयं वहां से देवलोक चले गए और माता का कुंडल वापस किया अदिति जी का और छत्र वरुण जी को वापस किया। और वहां पे सत्यभामा ने देखा, सत्यभामा ने कहा कि मुझे यह कल्प वृक्ष बहुत अच्छा लग रहा है, इसको हमें अपने बगीचे में लगाना है। तब भगवान ने इंद्र से कहा कि यह कल्प वृक्ष हमको दे दो। अब देखिए इतना बड़ा काम कराए इंद्र, लेकिन सुर नर मुनि सब की एह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। काम निकल गया तो भगवान को भी नहीं पहचानते। यह संसार का यही वसूल है, अपना काम निकालो और चल दो। इतना स्वार्थी संसार है, लेकिन भगवान सबके कल्याणक हैं।
भगवान ने कुछ नहीं किया, कल्प वृक्ष को उखाड़ा, गरुड़ को रखा, सबका मार पीट करके लेके आ गए और सीधे उसको सत्यभामा के बगीचे में स्थापित कर दिया। इस प्रकार भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ अलग अलग मंडप में एक साथ 16,100 बन गए और एक साथ 16,100 रानियों राजकुमारियों के साथ भगवान ने विवाह किया। ऐसे भगवान वृंदावन बिहारी, लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम, बार बार नमस्कार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने यही देखा, जब ब्रह्मा जी ने ग्वालों का अपहरण किया था, बछड़ों का अपहरण किया था, तो भगवान उतने ही बछड़े बन गए थे, लाख